नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर। ये वो पावन स्थल हैं जहां भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए। यह यात्रा आत्मिक खोज भी होगी जो हमें हमारे भीतर छिपे शिवत्व से परिचित कराएगी। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस अविस्मरणीय यात्रा पर चलने के लिए? हम जानेंगे इन ज्योतिर्लिंगों के पीछे की पौराणिक कथाएं और उनका महत्व। यह यात्रा आपको भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के और करीब ले जाएगी। आइए अपने मन को एकाग्र करें और इस दिव्य यात्रा का आरंभ करें। इस यात्रा के अंत तक आप भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा स्थापित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महाकाल के इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यह अद्भुत यात्रा। देवियों और सज्जनों, हमारी इस पवित्र यात्रा का प्रथम पड़ाव है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित यह मंदिर भगवान शिव की महिमा का प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण चंद्रदेव ने किया था। अनेक आक्रांताओं ने इसे ध्वस्त करने का प्रयास किया, परंतु हर विध्वंस के बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से हुआ। यहाँ दर्शन करने से भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तो आइए इस प्रथम ज्योतिर्लिंग को नमन करें और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। मित्रों, अब हम अपनी यात्रा को दक्षिण भारत की ओर ले चलते हैं, जहां आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पर्वत पर विराजमान है भगवान मल्लिकार्जुन। मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव। इस प्रकार यह ज्योतिर्लिंग शिव और शक्ति दोनों का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। श्री शैलम का यह पवित्र क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और घने वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की एक विशेष परंपरा है कि भक्त स्वयं गर्भगृह में जाकर शिवलिंग का स्पर्श और अभिषेक कर सकते हैं, जो एक अनूठा और दिव्य अनुभव प्रदान करता है। यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है, जब लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान मल्लिकार्जुन और माता भ्रमरांबा की कृपा प्राप्त करते हैं। तो आइए इस दिव्य युगल स्वरूप ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। देवियों और सज्जनों, हमारी आध्यात्मिक यात्रा अब हमें ले आई है उज्जैन। यहाँ क्षिप्रा नदी के तट पर विराजमान है भगवान महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है काल के भी काल। महाकालेश्वर की प्रसिद्ध परंपरा है भस्म आरती। यह आरती प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में होती है। यह दृश्य अत्यंत ही अलौकिक होता है। महाकालेश्वर मंदिर का वर्तमान स्वरूप मराठा शासनकाल में पुनर्निर्मित हुआ। सिंहस्थ कुंभ महापर्व के दौरान उज्जैन का महत्व बढ़ जाता है। आइए हम सब मिलकर भगवान महाकालेश्वर को नमन करें। मित्रों, हमारी यात्रा का अगला पड़ाव भी मध्य प्रदेश में ही है, जहां नर्मदा नदी के पावन तट पर मांधाता द्वीप पर स्थित है चौथा ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर। यह द्वीप स्वयं AUM के आकार का है, जो इस स्थान की दिव्यता को और भी बढ़ाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। यहाँ नर्मदा नदी का शांत प्रवाह और द्वीप की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों को समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है और उन्हें ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पवित्र AUM स्वरूप ज्योतिर्लिंग के समक्ष शीश झुकाएं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। देवियों और सज्जनों, अब हम अपनी यात्रा को देवभूमि उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं। यहाँ स्थित है 5वां ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ। यह 4 धाम यात्रा का एक अभिन्न अंग है। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। यहाँ की यात्रा अत्यंत कठिन होती है, परंतु भक्तों की आस्था उन्हें यहाँ खींच लाती है। केदारनाथ के दर्शन से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, हम पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते हैं। पुणे जिले में स्थित है छठा ज्योतिर्लिंग भगवान भीमाशंकर। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। त्रिपुरासुर का वध करने के बाद शिव ने यहां विश्राम किया। उनके पसीने से भीमा नदी का उद्गम हुआ। उनके विशाल रूप के कारण उन्हें भीमाशंकर कहा गया।
भक्तों को साहस और शक्ति की प्राप्ति होती है। उनके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। आइए इस ज्योतिर्लिंग को नमन करें। देवियों और सज्जनों, हमारी यह पवित्र यात्रा अब हमें ले आई है वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहां स्थित है भगवान काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास आक्रमणों और पुनर्निर्माणों से भरा है। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यहाँ के घाट, गलियां और गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद मंदिर परिसर और भी भव्य हो गया है। आइए भगवान विश्वनाथ को श्रद्धा पूर्वक नमन करें। मित्रों, अब हम पुनः महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है 8वां ज्योतिर्लिंग भगवान त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाले, अर्थात भगवान शिव। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि पर गोहत्या का झूठा आरोप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। मंदिर का वर्तमान स्वरूप पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहेब पेशवा द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए त्रिदेवों के इस संयुक्त स्वरूप भगवान त्र्यंबकेश्वर को प्रणाम करें। देवियों और सज्जनों, हमारी यह दिव्य यात्रा अब हमें झारखंड के देवघर में ले आई है। यहाँ स्थित है भगवान वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ का अर्थ है रोगों को हरने वाले वैद्य। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण से जुड़ी है। श्रावण मास में लाखों कांवड़िए यहाँ आते हैं। आइए भगवान वैद्यनाथ को नमन करें। मित्रों, हमारी यात्रा एक बार फिर गुजरात की ओर मुड़ती है, जहां द्वारका के समीप स्थित है 10वां ज्योतिर्लिंग भगवान नागेश्वर। नागेश्वर का अर्थ है नागों के ईश्वर। यह ज्योतिर्लिंग विष और सर्प दोष से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा सुप्रिय नामक एक धर्मात्मा वैश्य भक्त से जुड़ी है, जो शिव का अनन्य उपासक था। दारुक नामक एक राक्षस ने उसे और कई अन्य शिव भक्तों को अपनी नगरी दारुकावन में बंदी बना लिया था। कारागार में भी सुप्रिय ने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा आरंभ कर दी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से काल सर्प दोष, पितृदोष और अन्य नाग संबंधित दोषों का निवारण होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन भी करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर नागों के अधिपति भगवान नागेश्वर को प्रणाम करें। देवियों और सज्जनों, हमारी यह यात्रा अब रामेश्वरम द्वीप पर पहुंच चुकी है। यहाँ विराजमान है 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान रामेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक है और त्रेता युग से जुड़ा है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा रामायण काल से जुड़ी है। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले यहाँ शिवलिंग की पूजा की थी। रामेश्वरम मंदिर अपनी विशालता और भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसके गलियारे विश्व के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से हैं। आइए हम सब मिलकर इस ज्योतिर्लिंग को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मित्रों, हमारी यह 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है भगवान कृष्णेश्वर, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कृष्णा निःसंतान थी और शिव भक्त थी। उसकी अटूट आस्था से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। कृष्णेश्वर मंदिर का वर्तमान स्वरूप इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था। तो आइए इस अंतिम ज्योतिर्लिंग को नमन कर अपनी इस दिव्य यात्रा को सफल बनाएं। दोस्तों, ये थे 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ से लेकर कृष्णेश्वर तक हर ज्योतिर्लिंग की अपनी महिमा है। इस यात्रा ने आपके हृदय में श्रद्धा को प्रगाढ़ किया होगा। यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, परंतु आध्यात्मिक खोज का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।